बिहार चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर दल जनता के मन को जीतने और इसी के साथ आने वाले चुनाव में शानदार प्रदर्शन का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस बीच आज एक बड़ा दिन रहा जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी और वहीं एनडीए में उसके साथ ही जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट सभी के सामने लाकर रख दी। अब जैसे ही ये सब कुछ सबके सामने हुआ, ये साफ हो गया कि दोनों ही दल सोशल इंजीनियरिंग के एक ही मोर्चे पर आ चुके हैं। सूची को देखकर यह भी समझ आ गया कि दोनों ही दलों ने राजद की तरह मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण से दूरी बना ली है। बीजेपी ने जहां अपनी पहली लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया, वहीं अपनी दूसरी सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। वहीं जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उसमें डुमराव और कांटी से अंजुम आरा और मोहम्मद जमाल को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ये दोनों पिछली बार इन क्षेत्रों से जेडीयू के उम्मीदवार थे। वहीं माधेपुरा से पहली बार जेडीयू ने यादव के बदले वैश्य उम्मीदवार पर दांव खेला। जेडीयू की इस लिस्ट में अमरेंद्र कुमार पांडे, धूमल सिंह और अनंत सिंह जैसे नाम भी शामिल है, जिनकी गिनती बिहार में दबंगों में होती है। वहीं भाजपा ने मुंगेर में यादव के बदले वैश्य बिरादरी के उम्मीदवार को मौका दे दिया। वहीं इसी के साथ दल बदल करने वालों को भी खूब प्राथमिकता भाजपा और जेडीयू ने दी है। बीजेपी ने आनंद मिश्रा, केदारनाथ सिंह, रमा निषाद जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेडीयू ने छोटेलाल राय, अतिरेक कुमार, कोमल सिंह, अजीत कुमार जैसे कई बड़े नामों को उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया है। वहीं इसी के साथ वंशवाद के मामले में भी दोनों ही दलों ने परहेज बिल्कुल नहीं करने का काम किया। अगर देखें तो अभी एनडीए के घटक दलों की पूरी सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की जारी 3 सूचियों को देखकर टिकट से वंचित नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और खूब गहमा गहमी एनडीए के अंदर हो रही है। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है तो कोई किसी और दल से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है। जेडीयू की पहली लिस्ट देखी जाए तो इसमें 4 महिलाओं के नाम भी शामिल है। वहीं भाजपा की अब तक कुल जो सूची आई है, जिनमें 2 सूची है और 83 नाम शामिल है और महिलाओं में इनकी संख्या 10 है। हालांकि कई जो नेता हैं वो अब टिकट वितरण से असंतोष भी जताते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो खबरें हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ ही खेला करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को जो 29 सीटें एनडीए में मिली हैं उस पर भी कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ये तो रही एनडीए में टिकट वितरण की इनसाइड स्टोरी, लेकिन अब 6 और 11 2 चरणों में होने वाले बिहार में मतदान के बाद 14 नवंबर की वो तारीख जब सभी के सामने आएगा कि आखिर किसने बाजी मारी है और कौन अगले 5 साल के लिए बिहार पर राज करने वाला है, तब पता चलेगा कि किसका समीकरण कितना काम कर गया।